हेलो दोस्तों, गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं CGL 6 मार्च थर्ड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस। जो मैथ के क्वेश्चंस आए थे हम उन सब का सॉल्यूशन लेके आए हैं आपके लिए। तो वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 6 मार्च थर्ड शिफ्ट के मैथ के जितने भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। और बाकी इससे पहले के जो भी क्वेश्चंस थे वो मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। तो आज हम 6 मार्च थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं पहला क्वेश्चन, देखिए जरा किस तरीके का आया हुआ था। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से पहले 4 वर्षों के लिए 5%। देखो पहले जो क्या रखा है 4 टाइम, पहले जो टाइम दे रखा है पहले 4 साल के लिए कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 5%। और कह रहा है कि अगले 3 वर्षों के लिए 8%, नेक्स्ट 3 ईयर के लिए कितना 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कह रहा है कि और 7 साल से अधिक के लिए, अगर 7 साल से इससे ऊपर हो जाता है तो 10%, ठीक है। तो 10% टोटल कितना लिया उसने, 10 साल के लिए कोई पैसा लेगा। अब देखो 7 साल के लिए तो होगा 7 साल से अधिक मतलब 3 साल और, तो 3 साल के लिए कितना परसेंट 10% और रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ। तो कह रहा है कि SI और इस पर कोई साधारण ब्याज पे लेगा तो SI कितना मिल जाता है, टोटल मिला के 1850 रुपये SI मिलता है। तो कह रहा है कि प्रिंसिपल बताइए। आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल क्या है, बस इतनी सी बात है। तो देखो जरा किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर देंगे। देखो इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँ तो जो SI का फॉर्मूला होता है पहले उसको जान लो। SI बराबर होता है PRT अपॉन में 100, मतलब प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, तीनों की मल्टीप्लिकेशन अपॉन में 100 SI निकल जाता है। तो हमें यहाँ पे देखो इसका अगर हम 3-4 साल का निकालेंगे तो हमारे सामने SI क्या होगा। देखो P तो हमें दे रखा, तो P को मैं P मान लेता हूँ, सिर्फ P को मैं P मान लेता हूँ P, और R और T को मल्टीप्लाई करता हूँ 20, तो मैं कह सकता हूँ 20P और अपॉन में 100, ठीक है। सेम फॉर्मूला सेम ऐसे आ जाएगा। देखो 24P हो जाएगा, ये कितना 24P, तो P को मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ, और इस तरीके से ये कितना आ जाएगा 30P अपॉन में 100 और अपॉन में 100। सेम वही कर रहा हूँ, देखो P तो ये रहा, RT ये रहा, मल्टीप्लाई करके अपॉन में 100 डाल दिया मैंने। फॉर्मूला ये थे कहता हमसे PRT अपॉन में 100। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेते हैं। तीनों का जो बराबर आएगा जोड़कर वो इतना होना चाहिए। तो तीनों का अगर मैं जोड़ता हूँ देखो 100, ये देखो 20 और 44, 44 और 30 74, 44 और 30 74। तो मैं कह सकता हूँ 74P/100 इज इक्वल टू दे रखा है मुझे 1850 की। अब P की वैल्यू यहीं से फाइंड हो जाएगी। देखो 1850, जो चीज़ डिवाइड होती है वो चीज़ जाके क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, और जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो आके जाती है डिवाइड। तो आप देखेंगे इससे कटेगा 37 टाइम्स और इससे चला जाएगा 50 बार में, और इससे जाएगा ये 5 बार में, और ये 0 यहाँ उतार दी, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो P बराबर कितना आ गया मेरा 2500। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 2500, P बराबर 2500। पहले क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है कि A किसी कार्य को, देखिए ध्यान से, A जो है अकेला किसी काम को 20 दिन में, और B 16 दिन में, और C 30 दिन में कर सकता है। और वो लिखा कि A और B ने उस पर 4 दिन काम करके छोड़ दिया। A + B ने कितने दिन काम किया उस पर 4 डे काम किया। और फिर कह रहा है जो रिमेनिंग वर्क रह गया, शेष काम रह गया, शेष काम को C अकेला कितने दिन में कर देगा। बस इतनी सी बात है। तो हमें सबसे पहले हम इसका लेंगे LCM। तो LCM मुझे दिखाई दे रहा है कितना आ गया 240। तो अगर देखो इससे क्या होता है 12 काम करता है, इससे क्या होता है कितना करता है 0, और 8 एकम 8, 8 2 16 एकम 16, 16 85 15 काम, और ये करता है 8, ठीक है। अब देखो A और B ने 4 दिन काम किया। A और B कितना काम करते हैं 12 12 24 और 27। तो मेरे को पता है A + B कितना काम करते हैं एक दिन में 27 काम। अब A और B एक दिन में 27 काम करते हैं, इन्होंने 4 दिन काम किया तो कितना काम कर दिया 108 काम। अब 108 काम 240 तो टोटल काम था, इसमें से 108 काम तो कंप्लीट हो गया। तो अब बचा कितना काम, रिमेनिंग काम, शेष काम बोलेंगे सर। रिमेनिंग कितना बच गया, शेष काम कितना बचा उसे देख लो। तो हम कर सकते हैं 240 - 108। तो आप इसे घटाएंगे तो आपको मिलेगा 132। अब ये 132 काम किससे कराना है, C से। C 132 काम करेगा किसकी स्पीड से, 8 की स्पीड से। तो 8 से अगर मैं सिटाई करूँ, देखो 8 एकम 8, बचा कितना 5, 8 6 48, बचा 4 और ये 8। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते क्या मिल जाएगा 1 और 4, 1 और 2, 4 दूनी 8। तो क्या आ गया 16.5 दिन। तो C अकेला शेष काम को कितने दिन में कर देगा 16.5 दिन में। क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, आसान था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा जरा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मिटा देता हूँ इसे, थोड़ा अलजेब्रा से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि B + C, देखिए जरा ध्यान से समझ चलना, B + C बराबर दे रखा है आपको AX,
और दूसरी इक्वेशन दे रखी है, एक दे रखा है c प्लस ए बराबर बी वाई, और तीसरी इक्वेशन दे रखी है आपको a प्लस बी बराबर सी जेड। इतनी बातें हमें बता रखी हैं तीन, और हमसे कह रहा है क्वेश्चन क्या पुट किया है, क्वेश्चन को भी देख लीजिए जरा। हमसे उसने पूछा है कि 1/9 ब्रैकेट में 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 प्लस 1/z प्लस 1। ठीक है, ये सवाल हमसे पूछा गया, ये z है। ठीक है, ये सवाल हमसे पूछा गया z प्लस 1। बहुत कोई बात नहीं, देखो ध्यान समझना, x प्लस 1 की वैल्यू मेरे को चाहिए। देखो x अगर मैं निकालना चाहूं, देखो a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मैं कह सकता हूं कि b प्लस सी अपॉन में a इक्वल टू x है, पर मुझे x प्लस 1 चाहिए। तो अगर x प्लस 1 चाहिए तो 1 यहां ऐड कर लो और 1 यहां ऐड कर लो। अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो यहां पे क्या मिल जाएगा, देखिए b प्लस सी प्लस a अपॉन में a इक्वल टू x प्लस 1। समझ में आ रही है इतनी बात? बस एक बार करना, ध्यान समझना, बाकी सारी चीज सेम हो जाएगी। ऐसे यहां पर हमें मिल जाएगा, देखो इसमें भी यही चीज करूंगा, b इधर आ जाएगा, तो मेरे को यहां मिलेगा c प्लस a प्लस b अपॉन में b इक्वल टू y प्लस 1। और इसी तरीके से यहां पे मिल जाएगा मुझे a प्लस b प्लस c अपॉन में c इक्वल टू z प्लस 1। देखो सबकी प्लस 1 की वैल्यू मेरे को यहां से मिल चुकी है, बस पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। देखो 1 प्लस 9, x प्लस 1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये रही, तो इसकी जगह पे से पुट करो। देखो b प्लस सी प्लस a, अब देखो a यहां पर बटे में आएगा, ठीक है, और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाके इसमें आ जाएगा, देखना ध्यान से अगला। और देखा b देखो यहाँ पे b y प्लस जेड, y प्लस 1 कितना दे रखा है, ये रहा, c प्लस a प्लस b अपॉन में b और प्लस c। अब देखो थर्ड क्या दे रखा है, a प्लस b प्लस c अपॉन में c, यही तो है। देखो z प्लस 1 की जगह उतार लिया, y प्लस 1 की जगह उतार लिया, c प्लस x प्लस 1 की जगह उतार लिया। अब देखो ये यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा, तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन में 9, तो a अपॉन में b प्लस सी प्लस a। देखो a b c लिखा हुआ है, कुल मिला के बात ये है, तीनों की चीज लिखी हुई है, और देखो हर जगह आपको यही चीज दिखाई देगी, तीनों जगह a प्लस b प्लस c लिखा हुआ है। ठीक है, तीनों ही जगह a प्लस b प्लस c लिखा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप बताओ एलसीएम कितना आ गया, तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ 1/9। तो एलसीएम देखो ऊपर तो a प्लस बी प्लस सी सेम उतर जाएगा, और नीचे भी एलसीएम a प्लस बी प्लस सी एलसीएम आ गया, तो सब नीचे एलसीएम सेम है तो ऊपर भी सेम होता, इससे कट जाएगा। तो आंसर क्या बचा, 1/9। तो आंसर आ जाएगा 1/9, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करना, डीआई का क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहा हूँ, मैं मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से करना है, मिटा रहे हैं इसे, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है कि 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है और उनका अनुपात दे रखा है। मतलब देखो क्या दे रखा है कि एक संख्या 1 है, 1, 2 और 4 के रेशियो में संख्याएं हैं, और इनके वर्गों का योग, इन संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है। कितना, 1000। मतलब इन्हीं का वर्ग कर दूं तो मतलब क्या रखा है, x सीधा x मान दो, एक्स स्क्वायर प्लस योग करना तो जोड़ना पड़ेगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 1209 102। ठीक है, अब आप अगर मैं इसको ऐड करता हूँ कितना मिल गया, देखो इसको स्क्वायर करूंगा तो मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल टू 1029। अगर मैं इनको ऐड किया देखो 20 और 1 21x स्क्वायर इक्वल टू 1029। अगर देखो अगर मैं 21 से डिवाइड करता हूँ, देखो 21 चौके 84, बचा कितना 16 को यहाँ कर देते 21 निम्मा, तो मैं बदला x, देखो स्क्वायर हो जाकर रूट बना देगा, x बराबर आ गया 7, x स्क्वायर बराबर 49, तो x कितना आ गया 7। तो पूछा गया, इसने कहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच अंतर, सबसे बड़ी क्या 4x और सबसे छोटा क्या है x, तो मुझे पता कितना आएगा 3x की वैल्यू ये जानना चाहता है। तो 3x की वैल्यू कितना है कि 3 मल्टीप्लाई 7, x की वैल्यू क्या 7, तो कितना आ गया 21 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 21 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 21। ठीक है, अगले बार है क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 5 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, मिटा दे रहा हूँ इसे, देखिए जरा मिटाते हैं इसे, अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, अगले में दे रखा है एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, आसान सा है। देखिए दे रखा है 54 और ब्रैकेट में 5 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई 8, और फिर ये बड़ा ब्रैकेट सा ले लिया, चलो
ये बड़ा ब्रैकेट से ले लिया और यहाँ पे +13 और इसके बटे में 48 - 4 डिवाइडेड बाय 3 और -2, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई 8 -2, इतनी सी बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, देखो जरा कैसे सॉल्व कर देंगे हम बड़े प्यार से। और देखो सबसे पहले हमें करना होता है ब्रैकेट सॉल्व, तो ब्रैकेट सॉल्व अगर करूँगा तो 5/2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस भी है, इस चीज़ को भी ध्यान देंगे, यहाँ पे माइनस भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो 54 - 5/2 और मल्टीप्लाई 8, ब्रैकेट खोल दे, देखो कितना आ गया 4 और यहाँ बाहर ब्रैकेट के कितना रखा हुआ है +13। अब देखो 20 आ गया, 54 में से 20 गया तो कितना बचा 34, चलो पहले से नीचे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसे 48 - 4/3 मल्टीप्लाई 8 -2, तो अगर देखो अब अगर मैं इसे और सॉल्व करूँगा देखो कितना मिलेगा 34, देखो 20 में 54 में से 20 गया तो 34, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कितना बचा 34 + 13, ठीक है, इतनी बात आ गई। अब नीचे देखिए ये कितना हो गया 32, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 48 - 32/3 -2। अब अगर मैं एलसीएम एक बार और लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 34 और इसमें अगर जब 13 जोड़ा तो कितना आ गया 7 और ये आ गया 47, ऊपर 47 आ गया। नीचे अगर मैं देखूँ तो देखो 3 का एलसीएम ले दो, 3 की मल्टीप्लाई में करूँगा तो 3 × 8 = 24 का 4 हासिल का 2, 3 × 4 = 12 144, ये कितना आ गया 144 -32 और -6। अब देखो माइनस प्लस 38 और जोड़ दो इसके अंदर 38 और बटे में कितना आ जाएगा 3। अगर मैं इसमें 38 और जोड़ दूँ कितना आ गया, देखो 47 अपॉन में 8 और 4 12, कितना आ गया 8 और 4 32, सॉरी 38, 8 4 12 का 2 हासिल का 8 4 12 144 माइनस प्लस 38 32 है ना 32, तो 144 - 32 कितना आ गया, अगर 144 - 32 करता हूँ मैं 38 144 - 38 तो कितना आ गया 6 और यहाँ आ गया 0 और ये 1, तो 106 और 3 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 यहाँ पर आ गया। अगर मैं इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा 141/106, ये आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। देखो माइनस प्लस और साइन माइनस के रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मिटा दो उसे, देखिए जरा देख लेना जरा दोबारा से, सिंप्लीफिकेशन है कोई बड़ी बात है नहीं। अगले क्वेश्चन पर मैं ज़्यादा जल्दी भी कर सकता था पर मैं धीरे कर रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। अगर एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस तरह अंकित करता है, इस तरह से तय करता है कि 32% का डिस्काउंट देकर 14% का लाभ कमाकर भी उसे 342 रुपये का फायदा, 342 रुपये की चीज़। तो किसी भी देखो क्या कह रहा है कि कोई वस्तु है, उस वस्तु पे बंदा डिस्काउंट देगा 32% का, डिस्काउंट देने के बाद भी जो प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट जो गेन करता है इस पर 14% कर लेता है, और उसने इसी तरीके से उस वस्तु का रेट छापा हुआ है, मतलब 342 रुपये छाप रखे हैं। इस 342 पर अगर 32% का डिस्काउंट देगा वो, तब भी 42% का प्रॉफिट हो जाता है। कह रहा है कि ये उस बंदे ने, जो दुकानदार है, उसने ये कितने रुपए की खरीदी थी, इस वस्तु का सीपी क्या है। बस इतना सा क्वेश्चन है, बड़े प्यार से हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिए आप, तो कोई बड़ी को बात है नहीं इस क्वेश्चन में। देखो जरा 342 पहले से 32% का डिस्काउंट दो, तो डिस्काउंट को 100 में से माइनस करते हैं तो अपॉन में 100, और जो प्रॉफिट है प्रॉफिट की रिवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 100 अपॉन में 144 प्लस 100, प्रॉफिट हमेशा 100 में ऐड होता है, मल्टीप्लाई। देखो इससे 3 बार में चला गया, 3 × 8 = 24 का 4 बचा 2, 3 × 6 = 18 तो 20, तो 204 रुपये उसका सीपी था। ये आंसर आ गया, कोई बड़ी बात थी नहीं। अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, मिटा रहा हूँ इसे। अगले क्वेश्चन में क्या रखा है कि ABC यदि तीनों कोण, एक त्रिभुज है उसके कोणों का अनुपात दे रखा है मैं, देखो 3 एंगल्स हैं उसके, देखो ये एक त्रिभुज मान लेता हूँ मैं, एक दे रखा है 5x है, 5x, ये 3x और एक 4x, ठीक है। कह रहा है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े और सबसे छोटे के कोण के बीच का अंतर बताओ। देखो सबसे बड़ा कोण क्या है 5x माइनस 3x, मतलब हमसे पूछ रहा है वो 2x की वैल्यू, 2x बताना है, ये चीज पूछी गई है, मतलब x की वैल्यू मेरे को चाहिए। आपको पता है कि एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180, तो मैं कह सकता हूँ 4 और 3 7 और 3 4 और 9 9, 5 4 9 9 और 3 12, तो मैं कहता हूँ 12x बराबर किसके होगा 180 के। तो x की वैल्यू आपको कहाँ से मिली, 12 × 12 12 × 4, x की वैल्यू मिल गई 15। अगर 15 यहाँ पर पुट करोगे तो 2 × 15 कितना आंसर आ गया 30। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मिटा देता हूँ इसे। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या रखा है। अगले क्वेश्चन में क्या रखा है, कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई, यदि उसे 36 रुपए के दाम पर बेचा जा रहा है तो 20% का लाभ होगा। देखो कोई वस्तु है 16% प्रॉफिट पर बेची गई,
लेकिन अगर 16 की बजाय 20 में बेचते, मतलब 4% का डिफरेंस, अगर 4% ज्यादा में बेचते तो प्रॉफिट होता 36 रुपए का। कितने का? 36 रुपए अधिक रुपए मिलते। तो बताओ 4% कहीं ना कहीं 36 रुपए के बराबर है, तो बस खत्म बात, सीपी निकल जाएगा। तो मैं कहता हूँ सीपी का 4%, सीपी का के लिए गुणा का यूज करते हैं, सीपी का 4% बराबर 36 है। आप देखो 4 नहीं 36 और सीपी बराबर कितना आ गया? 900। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल गया बड़े प्यार से? 900। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, मिटा रहा हूं इसे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? दे रखा है कि a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब बराबर 52। पूछ रहा है कि 2 ब्रैकेट में a प्लस 1 अपॉन में a इक्वल टू व्हाट। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे a प्लस 1 की वैल्यू, मतलब क्यूब दे रखी है। आपको पता है कि जब भी हमसे क्यूब पूछी जाती है 1/क्यूब, तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि जो भी होता है वो क्या होता है, अगर मुझे a प्लस 1/a देता और मैं इससे क्यूब पूछता तो मैं क्या कहता हूँ, ये क्या चीज रही होगी? ये रहा होगा p की क्यूब माइनस 3p। इसे हम p बोलते हैं जो दिया होता है। ठीक है, अगर ये p दिया था। ठीक है, तो ये चीज मुझे दे रखी है। क्लियर बात? तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। 2-4 तो आप याद रख लीजिए। मैं आपको सीधा बताता हूँ, यहाँ पे 4 रहा होगा। क्या रहा होगा? 4। तो आप ऑप्शन वैसे कर सकते हैं, 4 रहा होगा तो a प्लस 1/a 4 रहा होगा। देखो 4 रहेगा जब तो ये सेटिस्फाई होगा। देखो अगर मैं कहूँ a प्लस 1/a बराबर 4, देखो 4 है तो मैं फॉर्मूला होता है, देखो 4 चौक 16 चौके 4 चौक 16 16 चौके 64, 64 माइनस 3 गुणा 4 तो 12, तो कितना आ गया? 52। तो मैं कहता हूँ ये जब तो सेटिस्फाई होगा जब ये इतना रहा होगा। ठीक है, तो मतलब a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहाँ पे बस 4 रख देंगे तो आंसर क्या आ गया? 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले पे आ रहे हैं, कुछ तो आप याद रख लीजिए क्या क्या वैल्यू होती है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, देखिए मिटा रहे हैं। आसान था, कुछ नहीं था। तो 4 था, 4 रहा होगा जब तो इतना बना होगा 52। तो मेरे को 4 पता चल गया a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है? 4। मिटा देना। अगले पे आ रहे हैं, देखिएगा जरा अगला क्वेश्चन दे रखा है 3, 7 और 18 से भाग होने वाला सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा, मतलब कुल मिला के हमसे यहाँ पे एलसीएम पूछा गया। क्या पूछा गया? एलसीएम बताना। तो इन तीनों का एलसीएम लेना है और कुछ नहीं है काम। तो देखो अगर मैं एलसीएम लूँ तो देखो 18 क्या फैक्टर होते हैं? 6 × 18, 6 × 18, 3 तो आ गया, पर 7 नहीं आया तो 7 की और मल्टीप्लाई कर लो। 18 18 7 126 इनका एलसीएम है। तो यही संख्या वो होगी जो सबसे छोटा पूर्णांक है, सबसे भाग हो जाएगा। तो 126। तो ठीक है, एलसीएम ही पूछा था इस क्वेश्चन में और कुछ था नहीं। अगला क्वेश्चन पा रहे, मिटा दे रहा हूं इसे। एलसीएम पूछ रहा था, इनका सबसे छोटा पूर्णांक बताना था भाग होने वाला। अगला देखो 4 और यहां रखा 1 माइनस sec a की स्क्वायर प्लस 1 प्लस sec a स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस sec स्क्वायर a। बस इतनी सी बात बोली गई है। क्लियर बात? अब आप देखिए क्या चीज दे रखी है। अगर मैं इसे बोलूं तो कोई a है या b है, तो a माइनस बी और a प्लस बी दे रखा है। तो आपको पता है कि, ध्यान देखिएगा, अंदर का a प्लस बी a माइनस बी, तो आपको पता है कि a प्लस बी, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात हमें दे रखी है। ये चीज तो लिखी है। अगर मैं इसको खोल दूं तो क्या मिलेगा? देखो अगर मैं फॉर्मूले को खोल दूं क्या मिलेगा? देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। आप देखो इससे खत्म, तो मैं कहता हूँ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में। ठीक है, अब देखो 2 कॉमन ले तो क्या मिल गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस इतनी सी बात आ रही है इससे। तो मैं कह सकता हूँ ऊपर मैं इस चीज को उतार सकता हूँ। तो देखो ध्यान से, यही चीज तो आएगी, बस a स्क्वायर प्लस 2a, इस चीज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये चीज लिखी। अब देखो ध्यान से कैसे कर सकता हूँ मैं। 4 तो यहाँ रखो, यहाँ पे लिख सकता हूँ 2, a क्या है? a का स्क्वायर मतलब ये है 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर कुछ भी करो यही आएगा, प्लस b दूसरे का स्क्वायर 2 sec स्क्वायर। क्लियर बात? इतनी बात आ गई। अपॉन में देखो ये क्या दे रखा है? 1 प्लस sec स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसे काट दूंगा, कट गया तो कितना बचा? 2 यहाँ पे बच गया, तो 2 चौक 8। 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे हम। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, मिटा दे रहा हूं उसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है एक गोलाकार ट्रैक की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या दे रखी है। देखो एक गोलाकार ट्रैक है, ऐसा है। देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक 29 दे रखा है और यहां से लेके यहां तक हमें 23 दे रखा है। कह रहा है कि अब ये जो ट्रैक है इसे ट्रैक बोलते हैं। ये जो है ये ट्रैक है,
ठीक है। अब इस पे जो है कि हमें क्या करना है, इसे समतल करना है। और कितने रुपए ले रहा समतल करने के, 7 रुपए मीटर के हिसाब से, 7 रुपए पर मीटर, 7 रुपए पर मीटर के हिसाब से खर्चा है। तो कह रहा है कि इस ट्रैक को समतल करने का खर्चा कितना होगा, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो अब मैं कह सकता हूं इसका एरिया निकाल लेते हैं, मीटर स्क्वायर के हिसाब से ले रहा तो एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया अगर मैं निकालूं तो क्या होता है एरिया, देखो बड़े, अगर मैं बड़े वाले सर्कल में से छोटे सर्कल को घटा दूंगा तो ये इसका एरिया आ जाएगा रिंग का। तो बस कुछ नहीं है, देखो क्या होगा, देखो बड़े एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बड़ी आर के लिए मैंने बड़ा आर लगा दिया माइनस पाई आर छोटी स्क्वायर। देखो दोनों में से पाई कॉमन आ गया बच्चों, और यहाँ पे देखो बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। भाई इतनी सी बात है, बड़ी आर स्क्वायर देखो, अब ये भी तो कितना इजी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, खत्म। देखो पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7, ए प्लस बी ए माइनस बी में खोल दूं ऐसे, तो एक बार दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ के कितना आएगा, अगर मैं 29 और 23 को जोड़ूं तो कितना आ गया, 2 हासिल का 1 5 52 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई, और एक बार घटा दो, देखो कितना घटा के 6। क्लियर बात। अब देखो इतना तो आ गया इसका एरिया, रिंग का एरिया आ गया ये, और 7 रुपए पर के हिसाब से इसके साथ 7 की मल्टीप्लाई और कर दो तो पैसा आ जाएगा। देखो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 22 दूनी 44, 44 का 4 बचा 4, 22 पंचे 110 और 4 114, और मल्टीप्लाई बाय 6, इस 7 से 7 काट दिया मैंने, 6 चौक 24 का 4 बचा 2, 6 चौक 24 और 2 26, 26 का 6 बचा 2, 6 कम 6 और 2 8 और 6 कम 6, 6824 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 6864 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इतने रुपए लगेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मिटा दे रहा हूं इसे, बहुत आसान था, कोई था, बस समझ गए होंगे आप लोग। अगले पैरा देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ट्रेन है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है और 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। देखो स्पीड क्या है उसकी, 72 किलोमीटर पर आवर, ये है उसकी स्पीड, और पार कर रही है किसको, एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है, प्लेटफॉर्म को पार करने में ले रही है वो कितने, 60 सेकंड। 60 सेकंड। प्लेटफॉर्म की लेंथ भी दे रखी है आपको, 180 मीटर का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कह रहा है कि बिजली के खंबे को पार करने में कितना समय लेगी, बिजली के खंबे को पार करने में वो कितना समय लेगी। याद रखना, जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की जुड़कर पार होती है, और जब खंबे को पार करेगी सिर्फ अपनी ही दूरी तय करती है। देखो अगर कोई ट्रेन इसको पार करने आएगी तो सिर्फ वो खंबा तो खड़ा है ना, सिर्फ अपनी ही लंबाई तय करेगी। ठीक है, तो बस ये यूज कर लेंगे। देखो अब 180 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी ली उसने, 60 सेकंड। अब देखो ध्यान से, ये है टाइम और ये है स्पीड। आपको पता है टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस आ जाएगा, चाल गुणा समय बराबर दूरी, तो दूरी आ गई। आप देखो टाइम कितना दे रखा है मुझे, 60 सेकंड, और स्पीड देखिए 72, और बटे में देखो 72 किलोमीटर पर आवर है, समय सेकंड में, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर, कोई बड़ी बात है नहीं। तो कितना आ गया 20, और 20 सिक्के, और 20 सिक्के 120, तो 1200 मीटर। कितना आ गया, 1200 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है आपको 180 मीटर, तो प्लेटफॉर्म को घटा लो, क्योंकि वो तो अपनी ही खंबे को पार करेगी, तो प्लेटफॉर्म को थोड़ी घर पार करेगी। तो कितना आ गया 0, ये आ गया इसमें 2 और 0 1020, कितना आ गया 1020। कह रहा है कि 1020 मीटर की दूरी वो कितनी देर में पार करेगी, बस इतनी सी बात, अपने आप को अपनी ही दूरी पार करेगी। तो कितने की स्पीड से, 72 की स्पीड से, मल्टीप्लाई 5 और ये रहा 18, देखो 4 और ये आ गया 20, और 20 पंचे 100 बचा कितना 2, 20 एकम 20, तो 51 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 51 सेकंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मिटा देते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन में 60 छात्रों का जो औसत परिणाम है वो दे रखा है हमें 38। 60 छात्रों का एवरेज दे रखा है, ये स्टूडेंट है, 60 का स्टूडेंट एवरेज दे रखा है हमें 38। तो टोटल निकाल लो कितना आ गया, तो अगर मैं इसकी टोटल मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया 0, 6 × 48 का 8, और 6 × 18 और 4 22, तो 2280 तो टोटल आ गया। कह रहा है कि पहले जो 22 छात्र हैं उनका जो एवरेज दे रखा है इसने, वो दे रखा है हमें 36। ठीक है, तो अगर मैं इनकी देखो ये स्टूडेंट है और ये एवरेज है, तो मल्टीप्लाई कर दो, इसका भी टोटल निकाल लेता हूँ। तो 132 का 2 बचा कितना 13, 22 से 66, 66 + 13 67। और देखो अगले 32 का दे रखा 32, तो 32 1024, तो 1024 इनका आ जाएगा, 32 का स्क्वायर 1024। तो अगर देखो तो ये कितने स्टूडेंट हो गए 54। कह रहा जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स बचे,
देखो 60 इसका इतना रखा, कह रहा है कि 22 का इतना है और लास्ट 32 का इतना है। कह रहा है कि जो स्टूडेंट रिमेनिंग बचे 6 उनका एवरेज कितना है, शेष छात्र होगा। तो अगर मैं इनको देखूं तो कितना आ गया 6 और ये 11 का 1, हासिल का 1, 1816। अगर इसमें से घटा दूं तो आ जाएगा आंसर 1816। तो अगर मैं इसमें से घटा दूं तो आंसर आ जाना चाहिए। तो देखो 2280 माइनस 1816, तो देखो 10 में से 4 के 10 में से 6 के 4 और यहाँ पे गया 7 में से ये 6 और यहाँ बच जाएगा 12 में से 8 के 4, तो 464 बटे 6 बच्चे तो बचे 54। देखो 6 सत्ते 42 बचा 4, 6 सत्ते 42, फिर 4 बच गया, सॉरी 2 बच गया, 6 3 18 और फिर ये बचता रहेगा तो 70.33 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। मिटा दे रहा हूं इसे, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन रखा है कि 25 लीटर मिश्रण में 30% मदिरा है, मतलब 25 लीटर का कोई घोल है, उसके अंदर 30% जो है वो है अल्कोहल, मदिरा है, अल्कोहल है। कह रहा है कि अगर 5 लीटर पानी और डाल दें, मतलब 30 लीटर पानी हो जाए, तो मदिरा कितने % रहेगी। बस इतनी सी बात है। आप मुझे बताओ 25 लीटर में 30% मदिरा, अगर मैं मदिरा निकालूं तो कितनी मदिरा है इसके अंदर। तो अगर मदिरा का अगर मैं लीटर में फाइंड करूं तो 25 का 30% यही मदिरा है, ये 4 और इसे काटा तो 15/2, तो मतलब 7.5 लीटर मदिरा है। तो अगर 7.5 लीटर मदिरा तो पानी कितना हो गया 30 लीटर, तो 30 लीटर पर 7.5% निकाल दो, कितना होता है 30 पर 7.5%, तो 7.5 को यहीं पे रख देंगे, 15 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया और गुणा 100, बस आंसर आ गया आपका 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 और ये 25, कितना आ गया 25% इसके अंदर अब क्या रह जाएगी मदिरा। बस ये आंसर था इसका। अगले क्वेश्चन पर है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। मिटा रहे हैं इसे, मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगले में क्या रखा है कि एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी और डीई बीसी के समांतर है। डीई यहां पर मान लो डीई है जो कि बीसी के समांतर है। कह रहा है एडी बराबर ए है, डीबी बराबर a+4 है, मतलब ये यहां से यहां तक की लेंथ a+4 है और AE 2a+3 है और EC 7a है। ठीक है, तो कह रहा है कि a का मान बताना है, कहना है कि a क्या है, पूछ रहा है कि a की वैल्यू बताइए। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो अब मैं आपको बता दूं तो ये जो रेशियो होता है इसके अपॉन में इसके बराबर होता है रेशियो। ये रेशियो ये जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो ठीक है समान अनुपात में भाग काटती हैं पैरेलल लाइंस, तो बस यही रखना है। देखो तो a अपॉन में कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, अगर मैं फॉर्मूला बना दूं तो AD अपॉन में DB बराबर होगा AE अपॉन में EC। क्लियर है बात। तो देखिए AD कितना है A और DB कितना है a+4 इक्वल टू ये कितना आ गया 2a+3 अपॉन में 7a। अब बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, a की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए जरा कैसे निकाल देता हूं मैं, 7a² हो गया यहां से इक्वल टू, देखिए यहां से मल्टीप्लाई होगा तो a के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 2a² और फिर +3a और ऐसे ही अब इसकी 4 करता 4 दूनी 8 है +8a प्लस 4 3 12 4 3 12 +12, बस इतनी सी बात आ गई। अब देखो ये प्लस हो रहा है माइनस हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 5a² और 11a + 12। क्लियर बात। अब ये इधर प्लस हो रहा है माइनस हो जाएंगे, तो मुझे मिला 5a² माइनस 11a प्लस माइनस 12 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब मुझे देखो इस 11 कैसे फैक्टर करने, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 60, 12×5 के ऐसे फैक्टर करने कि गुणा करने जोड़ने घटाने पर 11 आना चाहिए और गुणा करने पर 60। तो अगर मैं इसे फैक्टर करूं तो देखो आपको मिलेगा 15 और 4, 15 चौके 60 और घटाने पे 11। ठीक है, अब ये इसमें माइनस में, तो दोनों एक फैक्टर बड़ा वाला फैक्टर माइनस में होगा और छोटे वाला प्लस में होगा और फिर हम कर देंगे साइन चेंज, ये प्लस में और ये माइनस में। ठीक है, तो एक आ गया 15 और एक आ गया 4 वाला माइनस वाला खत्म हो जाएगा, प्लस वाला लेंगे और इसको कोफिशिएंट से भाग कर दो 5 से, तो कितना आ गया आंसर 3। तो a की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई 3, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है कि 20 tan a = 21 है। आपसे पूछा है कि आप बताइए 5 sin a
माइनस 2 cos A बटे में 4 cos A माइनस 5/7 sin A। बस इतनी सी बात आपसे पूछिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखो ये 10 इधर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि 10A बराबर 21/20। अब देखो 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 बराबर होता है साइन अपॉन में कॉस, साइन ए अपॉन में कॉस ए इक्वल टू 21/20। आप देखो साइन और कॉस ए की वैल्यू मिल चुकी है, यहां पे पुट कर देना, आंसर आ जाना है, बस खत्म। अब देखो 5 साइन की वैल्यू कितनी है 21 माइनस 2 गुणा कॉस की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन में 4 गुणा में 20 माइनस 5/7 गुणा में 21। बस सिंप्लीफाई कर देंगे, देखो 7 3 21, ये कितना है 21 पंचे 105, 105 माइनस 40 बटे में 80 माइनस 15। तो अगर मैं इसे माइनस करूँ तो कितना आ गया 165, 65 और इसमें से 15 गया तो 65, 65 बटे में 65 काट दोगे तो क्या आ गया आंसर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले बार है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिटा देना इसे, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या देखा है, अगला क्वेश्चन क्या देखा है, देखिए जरा ध्यान से। देखा x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। आपसे कह रहा है कि 16 x4 माइनस 1/x4 क्या होगी। क्लियर बात, इतनी सी सवाल पूछा है। तो अगर देखो तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या लिखा हुआ है, मेरे को तो दिखाई दे रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab वही चीज है। तो ठीक है, x तो यहां से क्या मिल जाएगा, x बराबर 2। तो x की वैल्यू क्या फाइंड हो गई 2। जब x की वैल्यू 2 फाइंड हो गई तो यहां पे पुट कर दो, तो 16 देखो 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 16 माइनस 1/16। क्लियर बात। अब आप देखेंगे 16 और 256 में से एक गया 255 बटे में 16 ये आ गई। अब इस 16 से ये 16 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया 255 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बारे देखिए जरा, मिटा देना उसे। अगला क्वेश्चन भी समझिए। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन में रखा कि ए बी सी एक वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार हैं, इस प्रकार है कि ए बी और ए सी केंद्रों पर, मतलब ए बी और ए सी, देखो मान लो ये ए है, ए बी और ए सी, ठीक है, ये ए बी और ये सी। देखो ए बी और ए सी केंद्र पर कोण बनाते हैं 80 और 120 का, मतलब ए बी बनाता है 80 डिग्री का। ए बी ये जो है यहां से लेके यहां पर ये जो एंगल बनाता है वो 80 डिग्री है, और ए सी मतलब ये जो एंगल बनता है ये बनता है 120 डिग्री का। क्लियर बात। तो पूछ रहा है एंगल बी ए सी ये पूरा का पूरा एंगल फाइंड करना है, बस इतनी सी बात है। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, अगर ये 80 है, ये 80 है, ये आर है, ये आर है, तो देखो ये जो एंगल होगा वही एंगल ये वाला होगा। तो 80 तो कितना बचा 100 बच गया, एक त्रिभुज कोणों का एंगल 180 होता है, सो ये 50 हो गया, तो ये 50 हो गया। अब देखो इसी तरीके से ये आर है तो ये भी आर है, ये 120 है तो कितना बचा 60, तो ये 30 हो गया, तो ये भी 30 हो गया। अब देखो ये पूरा जोड़कर कितना आ गया ये वाला एंगल, पूरा का पूरा बात करो तो एंगल बी ए सी 50 और 30 कितना हो गया 80 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। क्लियर है। दे रखा हमें कि 0 डिग्री थीटा 0 डिग्री ए से, ए जो है 0 डिग्री से बड़ा है और बी जो है 45 डिग्री से बड़ा है। क्या रखा है कि कॉस दे रखा है a प्लस बी, कॉस ए प्लस बी हमें दे रखा है 24 बटे में 25, और वहीं दे रखा है साइन a माइनस बी बराबर दे रखा है 15 बटे में 17। के बाद हमसे पूछा गया tan टू ए, तो अगर मैं tan टू ए की बात करूं, tan टू ए बराबर होता क्या उसे समझ लो। tan टू ए बराबर लिख सकता हूं मैं tan ब्रैकेट में a प्लस बी और प्लस a माइनस बी। अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे मिलता है
10 ब्रैकेट में a प्लस बी और फिर प्लस 10 a माइनस बी और बटे में मुझे मिल जाएगा 1 माइनस 10 a प्लस बी और मल्टीप्लाई 10 a माइनस बी। तो ये वैल्यू हमसे इससे ये चीज पूछी गई है। तो बस इतनी सी बात है। इस फॉर्मूले को अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए जरा कैसे कर लेंगे हम इसे। एक अगर मैं इसके हिसाब से एक ट्राइंगल बनाता हूँ, तो देखो यहां से क्या मिलता है। तो ट्राइंगल अगर मैं बना रहा हूं यहां से, तो मेरे को a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी थीटा a प्लस बी। देखो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना दे रखा है 24 और कर्ण 25, तो ये कितना आ गया 7। पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे, ट्रिपलेट होती है। और इस तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है लंब बटे कर्ण। तो लंब है 15, कर्ण है 17, तो ये कितना आ गया 8। ठीक है, ये a माइनस बी। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। देखो जरा a प्लस बी 10 a प्लस बी। a प्लस बी की बात करो 10 a प्लस बी लंब बटे आधार, तो लंब कितना 7 बटे 24। ठीक है, और 10 a माइनस बी, अगर मैं a माइनस बी की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा 15 बटे 8। और ऐसे ही यहां पर बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 a प्लस बी, तो 7 बटे 24 मल्टीप्लाई 15 बटे 8। बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। मैं मिटा दूं इससे, जरा आगे देखिए जरा। अगर मैं इसे मिटा दूं तो आगे देखिए, यहां पे कर रहा हूं बाकी का सॉल्व। तो इसे देखो जरा कैसे हो जाएगा। नीचे एलसीएम लेगा तो 24 आ गया एलसीएम। अगर एलसीएम 24 ले लिया तो यहां से कितना आ गया, ये तो 7 आ गया और 7 प्लस 45, ये 45 हो गया। ठीक है, और बटे में इसे अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो कितना मिल गया 1 माइनस, और ये 15 7 105 और बटे में 8 चौक 32 का 2 बचा 3 और 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 192। ठीक है, अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा मेरे को। ये यहां पर चला जाता तो कितना मिलेगा 7 प्लस 45 बटे में 24 और यहां पे मिल जाएगा 192 माइनस 105 बटे में 192। ठीक है, बटे में 24। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूं 192 ऊपर चला जाएगा और यहां पर आ जाएगा मेरे पास घटाए कितना आ रहा 192 माइनस 105, ये आ गया 7 और ये बचा 8, 87। तो 87 नीचे आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे 8 3 24, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, 3 अट्ठे 24। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल करेगा, 8 चौक 8 5 40 40 और 1 41, 416 बटे 87 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 416 बटे 87। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखा अगला क्वेश्चन दे रखा कि दो वृत्त हैं, एक दूसरे को बाहर टच करते हैं। एक की रेडियस है 8 सेंटीमीटर और एक की रेडियस है 6 सेंटीमीटर और इनकी एक अनुस्पर्श रेखा है ए बी। कह रहा है कि इसकी लेंथ बताओ ए बी की। तो याद रखना ए बी की लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा जब भी ऐसे बाहर टच कर रहे होंगे, 4r1 मल्टीप्लाई r2। क्लियर है, तो ये होगा। तो ए बी बराबर निकल जाएगी। तो देखो 4 गुणा में 8 गुणा में 6। तो अगर इसे और सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा 2 गुणा 4 का, देखो 4 का तो 2 बाहर और 8 में से 1 2 बाहर और फिर एक और 2 बाहर, अंदर क्या रह गया √3। तो क्या मिला 8 √3। तो क्या आ गई ए बी की लेंथ 8 √3। ठीक है, तो 8 √3 की वैल्यू क्या होती है 8 गुणा में √3 की 1.73। देखो 8 3 24, 24 का 4 बचा कितना 2, 8 से 56, 56 और 2 58, 58 का 8 हासिल का 5, 8 का 8 8 5 13, 13.84 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बस यही इस क्वेश्चन का। तो ये थे CGL 2019 6 मार्क्स थर्ड शिफ्ट के जितने भी मैथ के क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पे कर दिए हैं। ठीक है, और बाकी आप लोग इन वीडियो को देखिए और 1-2 बार खुद से भी करने की कोशिश करिए।